हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम अपना देकर आए होंगे और जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी गाइडेंस आपको दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम रिव्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम रिव्यू से हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है कि किस साल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आने वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इस बार का जो पेपर है, सबसे पहला पीआरटी का पेपर आज के दिन संपन्न कराया गया है और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग आपको मोटे मोटे पॉइंट पर ले चलेंगे और उन पॉइंट को अगर आप कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली आने वाले शिफ्ट में आपकी जो भी परीक्षा होगी आप बहुत इजी से टैकल कर पाएंगे और अच्छा स्कोर पीआरटी में कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकेंगे। तो बिना वेस्ट किए हुए टाइम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी निकल कर हमारे पास आया है वो ये क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे वीडियो का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्राइमरी मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चांगपा जनजाति पूछी जा रही है कि किस राज्य से संबंधित है। कक्षा 8 के झिलमिल किताब से भी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ये टॉपिक आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में, आज के शिफ्ट में वीडियो पूछा गया है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको कहते हैं। हो सकता है कल के डेट में आपसे सीपीयू पूछ लिया जाए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हो सकता है कुछ और पूछ लिया जाए, पेन ड्राइव से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। वहीं बात करते हैं, एक जो है मुख्य क्वेश्चन भी देखने को मिला, ECCE का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। इसका जो बेसिक आपका फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में ये रिपीटेड क्वेश्चन में से एक हो। अब बात करते हैं, और भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं जिसको लिखना जो है उतना अच्छे से लिख नहीं पाया गया है, जिसको आपको ओरली आपको बताने की कोशिश की जाएगी और यहाँ स्क्रीन पर भी लिखकर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपका कि मैथ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मैथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे। बहुत अच्छे ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं कि उनका मॉक टेस्ट में जो है कम मार्क्स गेन होता है और मैथ उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ में कैसे प्रश्न इस बार आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैथ्स में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सीटेट का सेम पैटर्न इस बार लागू किया गया है और आपका केवीएस में भी सेम सीटेट के ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि आपको बताते हैं कि स्लॉथ जो कि सीटेट में मुख्य तौर पर हर साल रिपीट किया जाता है, स्लॉथ से रिलेटेड क्वेश्चन। ये बड़ा आलसी जानवर है और ये लगभग दिन भर के 17 घंटे जो है पेड़ पर बिताता है और हफ्ते में सिर्फ एक बार सुस्ताने के लिए पेड़ से उतरता है और अपने पूरा जीवन काल 8 पेड़ों पर गुजार देता है। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आज देखे गए हैं। बात करते हैं कि मैथ में कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। लगातार आपको दोनों शिफ्ट में लगभग ऐसे ही प्रश्न देखने को मिला है। पहला आपका डिवीज़न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसा सेम आपका पैटर्न सीटेट का है और सेम ही क्वेश्चंस आपका डिवीज़न में भी देखने को मिला है। वहीं मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन आप कवर कर लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। वहीं केंद्रक से भी प्रश्न पूछा गया है, रेक्टेंगल से प्रश्न पूछे गए हैं, फ्रैक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, प्राइमरी नंबर से प्रश्न पूछे गए हैं। और बात करते हैं वेन डायग्राम से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग, देखिए रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपका सीटेट से रिलेटेड सेम क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। और फिर बात कर लेते हैं आपका जो है सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं है। आपका प्राइमरी लेवल का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जैसे पियाजे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे सीडीपी में आपको देखने को मिलता है सीटेट में। वहीं वृद्धि और विकास से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। एनईपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप नेट पर सर्च करके एनईपी जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि देखा गया है जितने भी शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं सब में एनईपी से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। और हो सके तो सीटेट का जो पेपर इस साल का हुआ है उसको एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा। एनईपी 2020 से रिलेटेड जैसे प्रश्न उसमें देखे गए हैं सीटेट में, सेम उसी पैटर्न पर आपका केवीएस का भी प्रश्न देखा गया है। अब बात कर देते हैं कि हिंदी में कैसे आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका मॉक टेस्ट में आपका हिंदी में बहुत कम मार्क्स गेन हो रहा होगा। बहुत छोटी वीडियो है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाएंगे, ये हमारा दावा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक
जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवीएस के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट हम समय दर समय पर लाते ही रहेंगे। बात करते हैं कि हिंदी में कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हिंदी में बेसिक्स क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है जैसा आपको हर कंपटीशन में देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे जैसे बार बार हम बल दे रहे हैं, आपके सीटेट के पैटर्न पर पूरा पेपर बेस्ड है। ज़्यादा क्वेश्चन हाई फाई नहीं पूछा गया है, बहुत सरल आज का पेपर था। अगर कोई पढ़ने वाला दिल से विद्यार्थी है तो बहुत आसानी से अच्छा मार्क्स गेन कर पा रहा होगा। अब देखिए आपका हिंदी से कैसे प्रश्न बन रहे हैं आपके। मोटे तौर पर देखिए तो पहला आपका साहित्य अकादमी से प्रश्न पूछा गया है। देखिए साहित्य अकादमी यदि आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। साहित्य अकादमी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वहीं आपका देखा जा रहा है कि पक्षी के पर्यायवाची से लगातार क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पक्षी का पर्यायवाची आप लोग पढ़कर निश्चित तौर पर जाएगा। सीटेट में भी देखा गया है इस बार पक्षी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। वहीं कक्षा 8 के झिलमिल किताब से भी प्रश्न आपको देखने को मिला है। और आप एक काम करिए, कक्षा 8 का लगभग सभी जो किताब है, अगर आपके पास समय हो तो एक बार ज़रूर उसका मोटा समरी ज़रूर देख लीजिएगा। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा मोटे तौर पर एनसीईआरटी का, वो आप पढ़ के ज़रूर दे जाइएगा। और ख़ासकर आप विश्लेषण ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके क्वेश्चन किस पैटर्न पर बेस्ड इस बार पूछे जा रहे हैं। वहीं बात करते हैं हिंदी में और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो विशेषण से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। विशेषण उन्हें कहते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। कारक से प्रश्न देखने को मिला है, कारक से प्रश्न आप कवर कर लीजिएगा। व अलंकार, साथ ही साथ आपका अलंकार से भी प्रश्न देखने को मिला है। अलंकार विद्यार्थियों आप सब देख के जाइएगा। संज्ञा के प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। संधि व समाज से प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका हिंदी में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग जो है हिंदी आप अगर आदित्य पब्लिकेशन से कवर कर लेते हैं तो आदित्य पब्लिकेशन सबसे बेस्ट बुक है। आप या लूसेंट से भी कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम आपके प्रश्न यहीं से मिल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं बात करते हैं सबसे मुख्य कि जो करंट से पूछा जा रहा है वो गोवा फेस्टिवल के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है विद्यार्थियों। गोवा फेस्टिवल पे आप जो है थोड़ा सा अपना फोकस जरूर बनाइएगा। और ओजोन परत से आपसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ईवीएस के रिगार्डिंग आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो ओजोन परत से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं आपका बात करें ईवीएस की हम बात करने चल रहे हैं। आपका खरपतवार से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। खाद्य संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। फसल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। हाथियों के रिगार्डिंग प्रश्न पूछा गया है। जैसे आपका होता है कि 14 जो मेल हाथी होते हैं वो कितने वर्ष की अवस्था तक अपने माँ के झुंड में रहते हैं। जो झुंड में लगभग 10 से 12 हथनी होती हैं और 14 वर्ष की अवस्था तक मेल जो आपके हाथी होते हैं वो उनके झुंड में रहते हैं। उसके बाद वो झुंड छोड़कर अपने ग्रुप बना लेते हैं और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं बात करते हैं स्लॉथ से, आपका जैसा कि बताया गया स्लॉथ से क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन आप पढ़ के जाइएगा, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये आप गांठ बांध लीजिए। विटामिन की खोज किसने की थी, कौन से विटामिन में किस तरह की कमी होती है, कौन से विटामिन का उपनाम क्या है। खासकर विटामिन सी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो स्कर्वी से जाना जाता है। ठीक है, स्कर्वी से जाना जाता है। वहीं महासागर से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और नर्मदा नदी से खासकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले शिफ्टों में आपके गंगा नदी से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। गंगा नदी आप पढ़ कर जाइएगा जरूर। गंगा पढ़ लीजिएगा, यमुना की सहायक नदियाँ पढ़ लीजिएगा, गोदावरी की सहायक नदियाँ पढ़ लीजिएगा। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी को आपका सिक्किम में क्या बोला जाता है, असम में क्या बोला जाता है। ऐसे प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। हर शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। वहीं RTE राइट टू एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। प्राइमरी मेमोरी से प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो का फुल फॉर्म पूछा गया है और ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर थे। बेसिक्स आपके यहीं से कवर होंगे। जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं उनसे संबंधित आप अपना जरूर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और यहीं से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सेम हम दावा करते हैं कि यही पैटर्न पे आपके आने वाले शिफ्ट में भी यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं इसी के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको एनालिसिस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवीएस के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट हम समय दर समय पर लाते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।